Hello friends, I am Sujan. Welcome to all of you in my YouTube channel सुजन पंडा। तो दोस्तों पिछले बार हम किए थे जो विश्व भारती का एमएड एंट्रेंस क्वेश्चन था, तो 30 क्वेश्चन किए थे। तो आज फिर 30 क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन था, तो बीच में 31 नंबर जो क्वेश्चन वो नहीं था, तो 32 से हम शुरू करेंगे। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, द रोल ऑफ टीचर इज चेंजिंग in the sense that for teachers to become guides or facilitators of knowledge, they must also constantly be up to date on the latest what। तो ऑप्शन दिया है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सिलेबस, सेकंड ऑप्शन है थियोरी, थर्ड ऑप्शन है बुक्स, फोर्थ ऑप्शन है रिसर्च। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, रिसर्च। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस हैज लॉन्च्ड व्हिच कैंपेन इन इंडिया टू इरेडिकेट हंगर। उसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है नो टू हंगर, सेकंड ऑप्शन है स्टॉप माल न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन है फीड आवर फ्यूचर, फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड अगेंस्ट हंगर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है क्या है, फीड आवर फ्यूचर। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020। फर्स्ट ऑप्शन इज योगा फॉर हेल्थ, सेकंड ऑप्शन इज क्लाइमेट चेंज, थर्ड ऑप्शन इज योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, लास्ट ऑप्शन इज कनेक्ट द यूथ। तो उसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट ए स्टूडेंट नोज एंड हाउ ही और सी ऑर्गेनाइजेस आइडियाज एंड थॉट्स कम्स अंडर व्हिच डोमेन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रोस मोटर डोमेन, सेकंड ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव डोमेन, थर्ड ऑप्शन है आपका इफेक्टिव डोमेन, और जो अंतिम है लास्ट ऑप्शन साइकोमोटर डोमेन। तो उसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन बी कॉग्निटिव डोमेन। 36 द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज स्टडिंग along with normal children in a least restrictive environment program assisted by a resource teacher is known as what। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम में आपका जो नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ विथ एटलीस्ट लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में डिसेबिलिटी स्टूडेंट भी स्टडी करते हैं। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, प्राणायाम इंडिकेट्स व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका कंट्रोलिंग द ब्रेथ, सेकंड ऑप्शन कंट्रोलिंग द सेंसेस, थर्ड ऑप्शन कंट्रोलिंग द मोटर ऑर्गन्स, लास्ट ऑप्शन कंट्रोलिंग डिजीजेस। इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है, कंट्रोलिंग द डिजीजेस। ओके, कंट्रोलिंग द ब्रेथ, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन आपका कंट्रोलिंग द ब्रेथ इसका सही आंसर है। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका MMPI, सेकंड ऑप्शन दिया है 16PF, थर्ड ऑप्शन दिया है CPI, लास्ट ऑप्शन दिया है टाट। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, टाट। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, द एपेक्स बॉडी फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड इन इंडिया इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन दिया है द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग, थर्ड ऑप्शन दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज, लास्ट ऑप्शन है आपका अली एवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अली एवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। ओके ओके। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूसिवली मीट फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें आपको ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन NCERT, सेकंड ऑप्शन NIFA NIEFA, थर्ड ऑप्शन IISc, लास्ट ऑप्शन है आपका नाक। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है निप्पा। ठीक है, क्या है, निप्पा, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। द टर्म TRP एसोसिएटेड विथ TV शोज स्टैंड्स फॉर व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टोटल रेटिंग पॉइंट्स, सेकंड ऑप्शन है टाइम रेटिंग पॉइंट्स, थर्ड ऑप्शन है थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स, लास्ट ऑप्शन है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। इसका आंसर सबको पता है क्या है, लास्ट ऑप्शन आपका, उसका आंसर है ऑप्शन डी,
television rating points. Right to Education Act in India was implemented in which year? First option दिया है 1 April 2009, सेकंड ऑप्शन 1 May 2009, थर्ड ऑप्शन दिया है 1 April 2010 और जो आपका लास्ट ऑप्शन है 1 May 2010. इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है? 1 April 2010. ओके. 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या दिया है आपका? फर्स्ट दिया है RPWD एक्ट 2016 mandates 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल सही है. सेकंड दिया है आपका RPWD एक्ट 2016 mandates 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो ऑप्शन दिया है ओनली आई इज करेक्ट, ओनली 2 आई इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन सी दिया है. ऑप्शन सी में क्या दिया है? बोथ आई एंड 2 आई इज करेक्ट. थर्ड चौथा ऑप्शन है आपका अंतिम ऑप्शन क्या है? बोथ आई एंड 2 आई आर करेक्ट. तो इसका जो सही आंसर क्या है? बोथ आई एंड 2 आई आर करेक्ट, ऑप्शन सी. प्रकृति इज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव, सेकंड ऑप्शन है इनएक्टिव, थर्ड ऑप्शन है क्रिएटर ऑफ ईश्वर, लास्ट ऑप्शन है सोल. इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है? सोल. ये थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, मुझे जितना लग रहा था ये सोल है, मैं क्लिक किया था. एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मुझे नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लग रहा है. 45 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस लर्निंग स्ट्रेटजीज इज द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी होता है? डिस्कशन हम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टूडेंट एक्सचेंज एंड शेयर आइडियाज़, सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स डिस्कस एंड डिस्कवर मीनिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स डिस्कवर नॉलेज पर्सनली, लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बिल्ड देयर ओन मीनिंग. तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है स्टूडेंट्स डिस्कस एंड डिस्कवर मीनिंग, ऑप्शन बी. डेस्क स्केल हैज़ ग्रेटर यूज इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल रिसर्च. इनमें से किस स्केल का ज़्यादा यूज होता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल रिसर्च में? फर्स्ट ऑप्शन है नॉमिनल, सेकंड ऑप्शन है ऑर्डिनल, थर्ड ऑप्शन है इंटरवल, लास्ट ऑप्शन है रेशियो. ये भी आपको चेक करना है. मैं जो इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ये मैं क्लिक किया था, लेकिन आपको उसका थोड़ा आंसर चेक करना है, ठीक है? 47 डेस्क लर्निंग इज हायर. Students can learn different things whenever they want and wherever they want using the power of the internet. फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसिंक्रोनस लर्निंग, सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है ब्लेंडेड लर्निंग, लास्ट ऑप्शन है टाइम लर्निंग. सो बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑनलाइन लर्निंग. स्वयं मुक्स इज प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? इट इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑनलाइन फ्री ई लर्निंग. फर्स्ट ऑप्शन वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑनलाइन फ्री ई लर्निंग, सेकंड ऑप्शन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन फ्री ई लर्निंग, थर्ड ऑप्शन क्या है? अचीविंग दी 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. क्या क्या है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. लास्ट ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी. इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. लीगल ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज व्हाट? ऑप्शन ए दिया है आपका 20/80 विजुअल इक्विटी इन दी बेटर आई आफ्टर वेस्ट करेक्शन, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका 20/70 विजुअल इक्विटी इन दी बेटर आई आफ्टर वेस्ट करेक्शन, थर्ड ऑप्शन है आपका 20/200 विजुअल इक्विटी इन दी बेटर आई इफेक्ट वेस्ट करेक्शन, लास्ट ऑप्शन दिया आपका 20/100 विजुअल इक्विटी इन दी बेटर आई आफ्टर वेस्ट करेक्शन. तो उसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 20/200 visual equity in the better eye after a best correction. 50 number question, in differentiating growth from development which one of the following is not the basis? इनमें कौन एक बेसिस नहीं है जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस करते हैं? तो पढ़ लेते हैं. पहला ऑप्शन क्या है? फिजिकल, सेकंड ऑप्शन क्वालिटेटिव, थर्ड ऑप्शन क्वांटिटेटिव, लास्ट ऑप्शन इमोशनल. तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है? क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव भी होता है, फिजिकल भी होता है, लेकिन इमोशनल ये नहीं होता है. तो ऑप्शन डी है उसका सही आंसर. 51 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है स्कीमा, सेकंड ऑप्शन है यूनिट,
थर्ड ऑप्शन है पार्ट, लास्ट ऑप्शन है कंपोनेंट। तो आप सभी को पता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यूनिट क्या है, स्कीमा। ऑप्शन है स्कीमा। द प्रोग्राम्स डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, सेकंड ऑप्शन है करिकुलम, थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन, मटेरियल कल्चर change lies behind social change was advocated by whom? First option is Veblen, second option is Aghwarn, third option is Comte, last option D is Weber। इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी अकबर्न। ओके। 54 नंबर क्वेश्चन, वी नो इफ एक्शन इज फॉलोड बाय प्लेजरेबल कंसिक्वेंस इट विल टेंड टू बी व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज इग्नोर, सेकंड ऑप्शन इज रिपीटेड, थर्ड ऑप्शन इज रिमेंबर्ड, लास्ट ऑप्शन इज यूज्ड। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रिपीटेड, ये बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन, इगोसेंट्रिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट ऑप्शन आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को पता है, सेंसरी जो आपका ईगोसेंट्रिज्म है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो उसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन ए। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन एक परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। क्या ऑप्शन दिया आपका, फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, सेकंड ऑप्शन पोर्टियोस मेज टेस्ट, थर्ड ऑप्शन मैन ड्राइंग टेस्ट, लास्ट ऑप्शन अल्फ्रेड बेनेट टेस्ट। तो उसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है 56 का, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बेनेट टेस्ट। ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। द कंडीशन स्टिमुलस इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रिगर्स एन अनकंडीशन रेस्पॉन्स reflexively or automatically when conditioned response happens. Second option दिया है is the response to the unconditioned stimulus. Third option is what triggers the unconditioned response to occur. Last option D is originally the neutral stimulus that gains the power to cause the conditioned response. उसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, is originally the neutral stimulus that gains the power to cause the conditions response. Okay. 58 number questions, the term ego and superego are related to what? First option is classical conditioning, second option is operant conditioning, third option is psychoanalysis, last option is functionalism। इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है, साइकोएनालिसिस, ऑप्शन सी psychoanalysis, which is not a dimension of Guilford's structure of intellect। गिलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट था उनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में कौन एक डायमेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशंस, सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट्स, थर्ड ऑप्शन कंटेंट्स, ऑप्शन डी है पार्ट्स। तो आप सभी को पता है, बीएड वालों को पता होगा कि ऑपरेशंस तो है गिलफोर्ड में, प्रोडक्ट्स भी है, और क्या कंटेंट भी है, लेकिन पार्ट्स नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, पार्ट्स, ऑप्शन डी पार्ट्स। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है यार, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। Who emphasized that education should be a social process। किसने ये एम्फसाइज किया था कि एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन रोसो, थर्ड ऑप्शन ड्यूई, लास्ट ऑप्शन है पेस्टोलॉजी। उसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या है, ड्यूई, ऑप्शन सी ड्यूई। ओके, ठीक है।
फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है।